जय माँ हरियाली दोस्तों, मैं शशि अग्रवाल स्वागत कर। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज़ की सिलाई की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ कटिंग की वीडियो शेयर की है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो पहले से ही मेरे चैनल में अपलोड है, वो आप वहाँ पे जाके कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं उसी ब्लाउज़ की सिलाई की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए सिलाई करते हैं। तो ब्लाउज़ की सिलाई करने के लिए हमें पहले मैचिंग का धागा ले लेंगे, बिल्कुल सेम कलर का। तो उसमें मैंने बॉबिन में भर लिया है और मशीन में भी लगाते हुए, और अब हमें कपड़ा ले लेना है जो हमने कटिंग करके रखा था। तो आगे के दो पल्लों को लेंगे और जो ये निशान लगा रखे हैं इनमें हम प्लेट्स डालेंगे, आगे के दो पल्लों में भी और पीछे के पल्ले में भी। तो जो ये चार निशान हैं इनमें ऐसे प्लेट डाल लेनी है। और अब पीछे के पल्ले में लगाएंगे। तो प्लेटें पड़ गई हैं पीछे के पल्ले में भी और आगे के दोनों पल्लों में भी मैंने प्लेट डाल ली है। तो अब हम पट्टी को जोड़ेंगे। तो पट्टी को जोड़ने के लिए हमें पहले पट्टी को डबल करते हुए और उल्टी साइड से रखना है। तो इसमें एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी कांच वाली पट्टी रहेगी और दूसरे पल्ले में हम पट्टी को सिंगल रखेंगे और उसके ऊपर से ब्लाउज को के पल्ले को सीधा रखते हुए और इसे ऐसे सिल लेंगे। जो हमने उल्टी साइड से रखा था उसके ऐसे आगे की तरफ पलट के और ऊपर से टॉप वाली सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे और ये हमारे बटन वाली पट्टी है। तो इसे हम कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए और अच्छे से सेट करते हुए ये हमारी पट्टी बाहर की साइड को आएगी। तो इसमें हम बटन लगाएंगे। तो ये लग गई है और ये इस पट्टी को अब अंदर की तरफ साइड पलटते हुए और ऊपर से कच्ची सिलाई लगाएंगे कि इस साइड हमें कांच बनाने हैं। बाद में ये सिलाई हम निकाल लेंगे। तो अब ये बचे हुए कपड़े को काट लेंगे और अब हम ये देखिए पट्टियाँ दोनों लग गई हैं। और अब हमें पीछे का पल्ला लेना है, उसे सीधा रखते हुए और उसमें आगे के पल्लों को उल्टा रखते हुए और कंधे वाली सिलाई को लगा लेना है। तो ये हमारे दोनों कंधों में दूसरे कंधे में भी लगा लेनी है। तो दोनों कंधों में सिलाई लग गई है। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें पीछे के पल्ले को लेना है, जो दोनों प्लेट हैं उनका सेंटर निकालते हुए और निशान लगा लेना है। अब हम पहले कांच वाली पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए और उन दोनों निशानों से ऐसे मिलाते हुए बराबर उसके ऊपर से बटन वाली पट्टी रखेंगे ऐसे, और यहाँ से भी कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। बिल्कुल पट्टी के ऊपर से रखना है, तब हमारा ये बराबर आएगा। तो यहाँ से हम फिटिंग के निशान को पहले चेक कर लेंगे, उसे अच्छे से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा बढ़ गया है, पहले हमने निशान लगाया था। तो दूसरी बार सिलने से पहले एक बार निशानों को चेक ज़रूर से कर लें, कभी कम हो जाता है या फिर कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा जैसे ये ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा कम कर लूँगी। तो अब हम ये फिटिंग के सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। अब हमारी दोनों साइड से सिलाई भी लग गई है फिटिंग की। और अब हमें नीचे से कपड़े को फोल्ड करना है ब्लाउज़ के। तो यहाँ से हम आधा इंच अंदर की तरफ पलटते हुए और इसे यहाँ से पूरे ब्लाउज़ में नीचे से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमें आधा आधा इंच कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ साइड पलट के और उसे पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
अब यहाँ से हमें मशीन को थोड़ा रोकते हुए और दूसरे वाले पल्ले पे ऐसे नापते हुए और बराबर पे निशान लगा लेना है। तो इसमें हमारा दूसरा पल्ला छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर ही होंगे। तो इसे भी यहाँ पर पक्का कर लेंगे और पूरे में ये देखिए सिलाई लग गई है। और अब हम दोनों कंधों में इंटरलॉक कर लेना है और जो तिरछी पट्टी थी उसे ले लेना है और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से पट्टी को रखते हुए आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ेंगे और हल्के हाथ से पट्टी को ऐसे खींचे हुए पूरे गले में पट्टी को सिल लेना है। ये हमारी तिरछी वाली पट्टी है। तो ये पट्टी भी पूरे गले में ऐसे घुमाते हुए सिल लेना है और यहाँ से हमें सिर्फ आधा इंच कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े को हम काट लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ साइड ऐसे पलटते हुए और अंदर की तरफ पलटते हुए ऊपर से टॉप वाली सिलाई लगाएंगे इसमें। तो मैं इसमें पाइपिंग नहीं करूँगी, मैं इसमें पट्टी को अंदर की साइड पलटूँगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग भी कर सकते हैं। मैं दूसरे ब्लाउज़ में आपको पाइपिंग लगा के दिखाऊँगी। तो इसमें हम कस्टमर की डिमांड भी है कि ब्लाउज़ में पाइपिंग नहीं लगानी है, पट्टी ही लगानी है। तो मैं इसमें इसलिए पट्टी ही लगा रही हूँ। तो ऐसे ही हमें पूरी पट्टी में अंदर की साइड पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारे यहाँ से पूरे में सिलाई लगा लिया। अब हमने जो कपड़ा बचा हुआ था उसे कट करके और आधा इंच अंदर की साइड पलटते हुए यहाँ पे पूरी सिलाई लगा ली है। अब जो ये अंदर की साइड जो कपड़ा बचा हुआ था पट्टी का, तो उसे भी काट लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी कपड़ा नहीं तो यहाँ पे ये गले में मोटा सा हो जाता है पाइपिंग वो पट्टी। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सारा कट कर लेंगे। अब इसे पट्टी को ऐसे अंदर की साइड ऐसे पलटते हुए और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाएंगे हम। ये सिलाई हमें बिल्कुल सफाई से लगानी है ताकि हमारे बाजू के ब्लाउज के गले में बिल्कुल भी झोल ना आए। एक बार पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल सफाई से ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे धागे को थोड़ा सिलाई को मजबूत कर लेना है, पक्की सिलाई। तो ये देखिए ब्लाउज तो बन के तैयार हो गया है और अब हम तैयार करेंगे बाजुओं को। तो बाजुओं में जोड़ लगाना है। जोड़ वाले बाजू कैसे काटते हैं तो वो तो मैंने आपको बता दिया था कटिंग के टाइम पे। तो अब हमें उसके लिए हमें पहले बाजू को सीधा रखना है और उसके ऊपर से जो ये जोड़ है उसे उल्टा रखते हुए और यहाँ से हम पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगाते टाइम दोनों खींचना नहीं है, बिल्कुल सिर्फ बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक को भी खींचेंगे तो झोल आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे पे भी। तो दूसरी
जोड़ को हम नीचे की साइड से रखेंगे। पहले हमने ऊपर की साइड से रखा था सीधे कपड़े में, तो उल्टे कपड़े में सीधी साइड से रखेंगे, यानी कि नीचे की साइड से रखेंगे। तो इसमें भी हम इसे सिल लेंगे। तो ये हमारे दूसरी साइड का जोड़ भी सिल दिया है हमने। और हम बाजुओं को आगे मोरी की साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा जोड़ लग गया है दोनों बाजुओं में। और हम यहाँ से आधा इंच कपड़े को ऐसे पलटेंगे और फिर उसे अंदर की तरफ ऐसे घुमाते हुए और पूरे बाजू की मोरी में सिलाई लगा लेनी है। अभी आगे की साइड से बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, सफाई वाली सिलाई। तो ये सिलाई हमारे सीधी साइड से लगेगी और बिल्कुल सफाई से सिलाई लगी है। ऐसे ही हमें दूसरे बाजू में भी सिलाई लगानी है। हमारे दोनों बाजुओं में सिलाई लग गई है मोरी वाली। और अब हम बाजू में लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। पहले निशान लगाएंगे। तो निशान लगाने के लिए हमें ऐसे बाजुओं को फोल्ड करके रख लेना है। और अब हम ब्लाउज को लेंगे। तो ब्लाउज के यहाँ आर्म होल को पहले इंच टेप से नाप लेंगे, ऐसे घुमाते हुए आर्म होल में। तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आ रहा है, दोनों साइड से नापना है। तो इस साइड से भी ऐसे घुमाते हुए 8.5 इंच ही आ रहा है दोनों में। तो वही निशान हमें अब बाजुओं में भी लगाना है, दोनों बाजुओं में। तो यहाँ पे इंच टेप को बिल्कुल वैसे ही घुमाएंगे हम। और यहाँ पे हम लगाएंगे 8.5 इंच पे निशान। आगे से मोरी का फिटिंग का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को फिट की मदद से ऐसे मिला लेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरे भी बाजू पे भी लगाएंगे। पहले निशान फिटिंग का, बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे मोरी की। और वहाँ से आर्म होल की गोलाई का निशान। और इसे इन दोनों निशानों को भी आपस में जोड़ लेंगे। और अब हमें बिल्कुल इन निशानों के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो आगे से पक्का करते हुए और पूरे बाजू में ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए। और यहाँ पे भी हम पक्का कर लेंगे। ऐसे हमें दूसरे बाजू को भी सिल लेना है। तो ध्यान रहे कि आगे से सिलाई को पक्का ज़रूर कर लेना, और साइड से भी जहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म होती है, नहीं तो सिलाई खुल जाती है हमारी जब हम बाजू को जोड़ेंगे ब्लाउज से। तो यहाँ पे भी ये पक्का ज़रूर से कर लेना है। तो ये दोनों बाजू में सिलाई लग गई है। और अब हम इसे ब्लाउज से ऐसे नापेंगे। तो पहले हमें चेक कर लेना है कौन सी बाजू किस साइड का है। तो उसके लिए हमें ऐसे ब्लाउज को पहले ऐसे रख लेना है।
और यहाँ पे ये बाजू को मैंने सीधा कर रखा था, हम इसे पहले उल्टाई करेंगे। ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बाजू को ऐसे रखते हुए और इसको उल्टाई कर लेती हूँ। तो ये मैंने बाजू को फिर से उल्टा किया है और यहाँ पे मैं ऐसे रखते हुए ये जो हमारी छांट वाली दी थी ना हमने ब्लाउज में भी और बाजू में भी छांट दी थी, तो वो आमने सामने होनी चाहिए। तो अब हम इस बाजू को सीधा करेंगे और यहाँ से अंदर की साइड से डालते हुए दोनों आर्म होल की सिलाई को ऐसे मिलाएंगे और एक बार ऐसे चेक कर लेंगे। ऐसे तो हमारे बिल्कुल बराबर ही आ रहे हैं। अब इस कपड़े को अंदर की साइड ऐसे पलटते हुए और यहाँ पे पूरे आर्म होल में हम घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की सिलाई पे भी हमें पक्का कर लेना है, बगल पे हमारे ये। तो इससे यहाँ पे हमें कपड़े को भी बिल्कुल बाजू को भी और ब्लाउज़ को भी खींचना नहीं है, सिर्फ मिलाते हुए बराबर मिलाते हुए सिलाई लगानी है। नहीं तो हमारी बाजू या ब्लाउज़ दोनों में से किसी में भी झोल आ सकता है अगर हम एक भी कपड़े को खींचेंगे। तो बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अच्छे से मिलाते हुए गोलाई में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ऐसे कपड़े को वैसे ही सेट करते जाना है और वैसे सिलाई लगा लेनी है। तो आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये यहाँ पे मैंने पक्का कर लिया है। इसमें फिर से डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि आर्म होल में बगल में हमें सिलाई को थोड़ा पक्का कर लेना है, नहीं तो सिलाई सिंगल वाली खुल जाती है। तो ये मैं आपको ये दिखाती हूँ। बिल्कुल हमारा अच्छे से बाजू जोड़ गया है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है और यहाँ से आर्म होल भी बिल्कुल आमने सामने आया है। तो इस तरह से आप भी बाजू लगाएंगे तो आप भी आसानी से बाजू लगा सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो अब दूसरी साइड से भी पहले हम ऐसे नाप लेंगे और ऐसे ही तो हमारी ये गहराई वाली साइड आमने सामने आनी चाहिए। तो शुरू शुरू में जो लोग सिलाई करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी दूसरी साइड का बाजू दूसरी साइड लगा लेते हैं तो उसमें फिर से खोलना पड़ता है। तो एक बार अच्छे से ऐसे चेक कर लेंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। और इसमें भी हम आधा इंच सिल्क कपड़ा दबाते हुए और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ऐसे कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पे भी। तो दूसरी साइड से भी हमारा बाजू ऐसे लगाना है, ये खींचना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा दूसरा बाजू भी लग गया है। इसे भी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बाजू लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमारे आर्म होल वाली सिलाई और ये हमारा जो कपड़े का हमने जोड़ लगाया था वो भी बिल्कुल सही से लगा हुआ है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। तो बाजू ब्लाउज तो बन के तैयार हो गया है। अब इस पे लगाएंगे हम बटन के होल का निशान। तो पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारी पट्टी कितनी लंबी हुई है। तो उसे हम नापते हुए और यहाँ पे मैं 1.25-2 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो हमें यानी कि 1.25-2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। तो मेरे यहाँ पे 5 निशान है यहाँ है आए हैं, यानी कि मैं इसमें 5 बटन लगाऊंगी। तो साइड में ठीक उसके सामने हमें बटन के लिए भी निशान लगाने हैं। निशानों को मैं गाढ़ा कर लेती हूँ। ये हमारे 5 बटन हैं और अब यहाँ से हमें इसमें कांच बनाने के लिए कपड़े को कट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें ऐसे ब्लाउज़ को फोल्ड करना है और ये मेरा थ्रेड कटर है, मैं इससे कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कांच कैसे काटना है। तो हमें छोटा सा कट लगाना है, ज़्यादा नहीं काटना है। क्या है कि कभी ज़्यादा कट जाता है
तो फिर दिक्कत आ जाती है, पूरा ब्लाउज़ ख़राब भी हो सकता है। तो छोटे छोटे कट लगाने हैं वो बटन के हिसाब से, तो जितना बड़ा आपका बटन है उतने ही बड़े निशान लगाएंगे। तो थ्रेड कटर से थोड़ा परेशानी हो रही थी, तो मैंने कैंची ले ली है, तो मैं कैंची से एक छोटा सा कट लगाऊंगी। बस तो इतना बड़ा हमारा कट होना चाहिए कि उसमें बस बटन चला जाए। तो सारे निशानों पे हमें ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और ये सबसे नीचे वाला निशान जो है वो आता है पट्टी के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा मोटा सा कपड़ा हो जाता है, उसे ध्यान से काटें। तो ये सारे निशानों में कट, अब मैं इस पर इंटरलॉक कर लेती हूँ पहले आर्म होल में। तो इंटरलॉक भी हो गया है। और अब हम कांच बनाएंगे, तो उसके लिए हमें सुई और धागा ले लेना है। और सुई में धागे को डाल के धागे को हम डबल कर लेंगे। आप चाहे तो सिंगल धागे से भी बना सकते हैं, लेकिन वो मजबूत नहीं बनता है, इसलिए मैं डबल धागे से ही कांच बनाऊंगी। तो हम अंदर की साइड से सुई को ऐसे बाहर निकालना है। और ऐसे धागे को ऐसे ऊपर की साइड घुमाते हुए, और ऐसे ही फिर से सुई को अंदर डालेंगे और धागे को ऊपर से घुमाते हुए, सुई के ऊपर से घुमाते हुए सुई को बाहर निकाल लेना है। ये मैं आपको पास से थोड़ा दिखा लेती हूँ। तो ऐसे ही अंदर डालनी है और धागे को ऊपर से घुमाते हुए, और उस अंदर से सुई को ऐसे ऊपर खींच लेना है। ऐसे ही हमें पूरा कांच बना लेना है। तो ये हमारा कांच बन के तैयार हो गया है। और ऐसे हम इन सारे निशानों में कांच बनाएंगे। तो मैंने सारे निशानों में कांच ये देखिए बना लिए हैं। और अब ये बटन वाले निशान हैं, तो इनमें हम बटन लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने धागे को डबल फोल्ड में डाला है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है मोटा सा। तो इससे हमारा बटन जो है वो मजबूती से लग जाएगा। डबल धागे से हम बटन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जल्दी टूट जाता है। तो हम इसमें भी मैंने एक होल में 2-2 बार धागे को डाल के और अच्छे से मजबूती से बटन लगाए हैं, ताकि हमारे बटन जल्दी नहीं टूटें। तो अच्छे से खींचते हुए, और यहाँ पे हम लगा लेंगे गांठ। हमें डबल गांठ लगानी है यहाँ पे भी, क्योंकि सिंगल गांठ का भी क्या है कि जल्दी खुल जाती है। तो इसको यहाँ से धागे को काट लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के निशानों में भी बटन लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने बाकी के निशानों में भी बटन लगा लिए हैं, और ये हमारा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अपने और भी फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये देखिए यहाँ पे जोड़ भी अच्छे से लग रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।